ओम साई राम। आप सबका स्वागत है बाबा के चैनल साई तेरे नाम में। मैं साई ज्योति आज आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत मोटिवेशनल कहानी लेकर आई हूँ जिसे आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। तो इसे ध्यान से ज़रूर सुनिएगा और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए जिससे आप हमारे इस परिवार का एक हिस्सा बन पाएं। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। उचित समय आने पर हमारी मेहनत का फल अपने आप हमें मिलता है। समय आने पर सूर्योदय होता है, समय आने पर ही रात होती है, समय आने पर ही किसान की फसल कटती है। लेकिन समस्या तब उत्पन्न होती है जब हम समय से पहले फल की चिंता करने लगते हैं। संत कबीरदास जी का दोहा है, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए तो फल होए। यानी कि मेरे मन तो धीरे धीरे अपना कार्य करता रहे, क्योंकि धीरे चलने से सब कुछ होता है। एक माली किसी पेड़ को 100 घड़े पानी भी डाल देगा, लेकिन जब बसंत ऋतु आएगी तो ही फल लगेंगे। लेकिन विडंबना ये ही है कि सही समय तक की भी व्यक्ति प्रतीक्षा नहीं कर पाता और प्रतीक्षा नहीं कर पाते इसीलिए असफल भी हो जाते हैं। अगर व्यक्ति अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, उसे ये समझना चाहिए कि एक जगह मिट्टी खोदने से ही कुआं बनता है, उसी कुएं से पानी निकलता है जो हमारी प्यास भी बुझाता है। लेकिन सब्र न होने के कारण व्यक्ति अलग अलग स्थान पर मिट्टी खोदता रहता है और आखिर में जब निराशा हासिल होती है तो खुद को समझा भी लेता है कि मेरा तो भाग्य ही फूटा है, इसलिए पानी कहीं पर भी नहीं मिला। लेकिन यदि वो एक ही स्थान पर खुदाई करता तो शायद उसे पानी भी मिल जाता। अगर वो एक स्थान पर खुदाई करता तो पानी मिलने की संभावना बढ़ जाती। यहाँ एक जगह मिट्टी खोदने का तात्पर्य ये है कि आप जो कर रहे हैं, जो आपके अंदर हुनर है, आपने जो किया है, आपने जो सालों से सीखा था, उसी पर अपना वक्त लगाइए। भले ही अभी तक आपको कोई सफलता ना मिल रही हो, लेकिन निराशा या हताश मत होना, क्योंकि आप बिल्कुल नजदीक हैं अपनी मंजिल के। आप बहुत करीब हैं सफलता के। यदि आपने हार मान लिया तो आपको फिर से एक और नई शुरुआत करनी पड़ेगी। कोई नया हुनर सीखना पड़ेगा, फिर आपको कोई नया काम सीखना पड़ेगा। उसमें फिर वर्षों का समय लग सकता है सीखने के लिए। अभी तक जो सीखा है, अभी तक जहां मेहनत कर रहे हो, वहीं पर दिलों और दिमाग से मेहनत करते रहिए, निरंतर प्रयास करते रहिए, पीछे मत हटिए। अगर दरवाजे पर पहुंचकर उल्टे पैर वापस लौट भी आओगे तो स्वयं को माफ कैसे कर पाओगे? बाद में हमेशा आत्मग्लानि होती रहेगी, तुम्हें पछतावा होता रहेगा। दरवाजे पर खड़ा था, थोड़ी सी मेहनत करनी थी, एक कदम का बस फासला था, एक कदम और बढ़ाना था और सफलता मेरे सामने थी। और दरवाजे की चौखट से लौट आया वापस। काश थोड़ी और मेहनत कर लेता, थोड़ा और चल लेता, थोड़ी हिम्मत और रख लेता तो दरवाजे के अंदर प्रवेश कर ही लेता। हिम्मत यदि हारनी ही थी तो शुरुआत में ही हार जाते। लेकिन जब मंजिल सामने हो तो कभी हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि हौसला और हिम्मत और बुलंद कर लेनी चाहिए। जो व्यक्ति वक्त और सब्र के सिद्धांत को नहीं समझते, जीवन में वो जिंदगी भी अलग अलग कार्य क्षेत्रों में प्रयास करते रहते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें सफलता नहीं मिल पाती। ऐसे लोग अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं और अंत में उनके हाथ कुछ भी नहीं लगता। अगर आप भी एक ही रास्ते पर मीलों तक चलकर आगे बढ़ चुके हो तो वापस लौटने का कभी भी मार्ग नहीं होता है। यदि आप उसी मार्ग से वापस लौटने का या प्रयास करोगे तो फिर से वही मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, वही तकलीफें फिर आएंगी, वही कांटे पांव में फिर से चुभेंगे। यदि रास्ता बदलना ही चाहते थे तो शुरुआत में ही बदलना चाहिए था। अब कोई फायदा नहीं है। आजकल लोगों में सब्र रहा ही नहीं है। दूसरों को देखा देखी, दूसरों से प्रभावित होकर व्यक्ति झट से सफलता हासिल करना चाहता है,
इसलिए शीघ्र सफल होने की बुखलाहट में वो ऐसे छोटे रास्ते पकड़ लेता है जो उसे अंधेरी दुनिया में ले जाते हैं। गलत कामों की ओर व्यक्ति प्रेरित होने लगता है, जहाँ से वापस लौटने का कोई तरीका ही नहीं होता है। सृष्टि के एक नियमों में से एक नियम ये भी है कि समय आने पर ही सब कुछ होता है। इस प्रकृति के नियम को आप हर वस्तु में पाएंगे, हर काम में पाएंगे। जिस तरह एक नवजात शिशु 9 महीने में ही जन्म लेता है, यदि 9 महीने से पहले बच्चे की अपेक्षा की जाए तो ये समझदारी नहीं होती, ये मूर्खता कहलाएगी। सुबह होगी तभी सूर्य उदय होगा, रात होगी तो अंधेरा होगा, सितारे जगमगाएंगे। बसंत ऋतु आने पर ही हरी पत्तियां पेड़ों पर नजर आएंगी। जब प्रकृति के नियम समय के अनुसार ही चलते हैं तो क्या आपको नहीं लगता कि आप और हम समय से कैसे बाहर हो सकते हैं? हमारे नियम प्रकृति के नियमों से बड़े कैसे हो सकते हैं? और अगर हम प्रकृति के नियम समझते हैं तो हम ये क्यों नहीं समझ पाते कि प्रकृति के नियमों के अनुसार समय आने पर ही हम सफल हो पाएंगे? क्यों हम सही समय का इंतजार तक नहीं कर पाते हैं? इसका उत्तर ये है कि हमें सही समय का मालूम ही नहीं होता है। सुबह और शाम का तो हमें ज्ञात होता है कि किस वक्त आएगी, लेकिन सफलता हमें कब मिलेगी इसका हमें सही बिल्कुल भी नहीं पता होता। और इसी कारण से हम उम्मीद हार जाते हैं और अपना मार्ग बदल लेते हैं और जिंदगी में असफल भी होते चले जाते हैं। और सच है कि व्यक्ति कितना ही इंतजार कर लेगा, 4 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल, तब भी वो सफल नहीं हो पा रहा है, तो वो इससे ज्यादा इंतजार क्या ही करेगा। या तो उसे ठीक से ज्ञात हो पाए कि उसकी 10 साल में सफलता उसे मिल जाएगी, या फिर उसे ये भी पता लग जाए कि इस रास्ते पर उसे सफलता मिलेगी ही नहीं, ताकि वो अपना रास्ता बदल सके। लेकिन ऐसा तो कभी भी स्पष्ट नहीं हो सकता है। हमें कितने समय में और कब सफलता मिलेगी ये कभी भी निश्चित नहीं होता। जो व्यक्ति अपने काम में एकाग्रचित होकर अपने काम को सीखता है उसे सफलता शीघ्र ही मिल जाएगी, और जो व्यक्ति अपने काम को खुद को टालता रहता है, टामाटोल करता रहता है, उसे स्वाभाविक सी बात है कि उसे ज्यादा समय लग सकता है। इसलिए प्रकृति ने जो सफल होने के लिए समय की कोई निश्चित सीमा नहीं बनाई है, क्योंकि हर व्यक्ति के हिसाब से समय की अवधि अलग अलग भी हो सकती है। लेकिन जो व्यक्ति समझदार होगा वो जान सकता है कि कम समय में सफलता कैसे हासिल करी जा सकती है। अगर वो असफल होने का डर और सफल होने का लालच मन से निकाल देते हैं तो ऐसे लोग शीघ्र ही अपने जीवन में सफल होते चले जाते हैं, क्योंकि उनके लिए उनका काम ही उनकी साधना बन जाती है, उनकी पूजा बन जाता है। जब हमारा काम ही हमारा ध्यान बन जाता है, साधना बन जाता है, तो जो भी चीजें हम 20 दिनों में सीखते हैं वो हम 2 दिनों में ही सीख सकते हैं। लेकिन हम अपने काम को ध्यान क्यों नहीं बना पाते, इसके पीछे का कारण भी जान लेते हैं। इतना आवश्यक है उसको भी जानना। हम अपने काम को ध्यान साधना इसलिए नहीं बना पाते क्योंकि या तो उस काम के पीछे हमारा लालच छिपा होता है या फिर हमारा डर छिपा होता है। कुल मिलाकर हम उस कर्म के फल को लेकर चिंतित रहते हैं। यदि हम उस कर्म के फल की चिंता अपने मन से निकाल दें, अपना ध्यान उस अपने कर्म पर ही लगाएं, तो सफलता निश्चित ही रूप से मिलेगी। लेकिन अपने कार्य क्षेत्र में कुछ वक्त व्यतीत करने पर ही व्यक्ति का मन परेशान और दुखी हो जाता है। वो परेशान हो जाता है कि सफलता तो मिलती नहीं, तो मैं क्यों मेहनत भी करूं, रास्ता ही बदल लेता हूं। और एक बार मन को यदि भटकने का रास्ता मिल जाता है तो वो हमेशा भटकता ही रहेगा। वो एक काम छोड़ करके दूसरे काम को प्रारंभ कर देता है, तो उसमें भी आपका मन भटक जाएगा। आप जो भी नया काम करेंगे आपका मन उसमें भी भटकता ही रहेगा, क्योंकि आपके जो मन की हृदय का स्वभाव जो है वो भटकने का बन गया है। आपने एक जगह पर धैर्य रखकर मेहनत करने का सोचा ही नहीं, अभ्यास ही नहीं किया, इसलिए आपका धैर्य सब्र जो है वो कमजोर हो गया है, कमजोर पड़ गया है कि वो किसी भी काम में ज्यादा समय तक मेहनत करना ही नहीं चाहता। आपने ही अपने मन को इतनी आजादी दे दी है। अगर आपने अपने मन को बचने के लिए कोई जगह छोड़ी ना होती तो आपका मन आपके अनुसार ही कार्य कर रहा होता शायद।
लेकिन आप अपने मन के कंट्रोल में आकर वशीभूत होकर अपना रास्ता बदल देते हैं। मन भटकना सीख जाता है और फिर वो आपका कहना नहीं मानता, बल्कि आप खुद अपने मन के गुलाम बनकर रह जाते हैं। और ये गुलामी की जो जंजीरें हैं ना, फिर मरने तक आपका साथ नहीं छोड़ती हैं। व्यक्ति अपनी आदतों का गुलाम बनता चला जाता है। कुछ लोग इसे आलस्य भी कहते हैं, क्योंकि आलस्य यहीं से जन्म लेता है। जब हमारे मन को बचना आ जाता है, बहाने बनाना आ जाता है। मन को बचने के लिए तिनके जितनी भी जगह मत दो, कोई बहाना उसका कामयाब मत होने दो। मन का काम हमेशा मनुष्य को भटकाना ही होता है। जो वस्तु हम हासिल कर लेते हैं उसका मूल्य नहीं करते, और जो चीज नहीं मिली उसके लिए मुंह मांगी कीमत चुकाना चाहते हैं। तरह तरह की योजना बनाते हैं उसे हासिल करने के लिए। मन का स्वभाव पानी की भांति है, वह बहता चला जाता है, वह कहीं नहीं ठहरता है। लेकिन यदि हम अपने मन को समझने का प्रयास कर लेते हैं तो हम उस पानी के भाव के साथ, उस धारा के साथ बहते चले जा सकते हैं। उसके बाद हमें प्रयास नहीं करना पड़ेगा। यदि एक बार आपको अपने मन को समझ लोगे आप, तो आप अपने मन के मालिक हो जाते हैं। एक बार मन के मालिक हो जाने के बाद आप जो चाहें अपने मन से वो काम करा सकते हैं। और मन को समझने के लिए सिर्फ एक सूत्र याद रखना हमेशा, कि समय आने पर ही सब कुछ ठीक होता है। यदि आपका मन धैर्य रखना सीख जाता है तो आप अपने मन को समझाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि धैर्य और प्रतीक्षा ही मन के ताले की चाबी हैं। जल्दबाजी में मन को कभी नहीं समझा सकता है इंसान। ये ध्यान का काम है, धैर्य का काम है। जब आप ध्यान लगाना शुरू करते हैं तो आपका धैर्य भी बढ़ जाता है। आप एक ही स्थान पर ज्यादा देर तक केंद्रित रह सकते हैं, और इसी कारण आप अपने मन की गतिविधियों को समझ पाते हैं। आपका मन तब भटकना बंद कर देता है। अगर आप भी सफल नहीं हो पा रहे हैं जीवन में, अगर आप भी संघर्ष कर रहे हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए, तो ये वीडियो जरूर आप ही के लिए है। आई होप कि आपको आज का ये मोटिवेशनल वीडियो पसंद आए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और साथ ही बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, जिससे हमारी कोई भी नई वीडियो की आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। ओम साई राम, जय साई राम। बाबा ब्लेस अस ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Krishna